टुनटुनी चिड़िया बूढ़ी हो चुकी थी। वो अपना काम खुद से नहीं कर सकती थी। बढ़ती उम्र के साथ वो बहुत परेशान भी थी। उसकी बहू का बर्ताव दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। बहू, नहाने के लिए थोड़ा गर्म पानी कर दो। मैंने 3 दिनों से नहीं नहाई। नहाने के लिए गर्म पानी करने की क्या जरूरत है? अभी तो गर्मियों का मौसम है, ठंडे पानी से ही नहा लीजिए। मेरी बेटी, ठंडे पानी से मुझे ठंड लगती है। तुम थोड़ा सा गर्म पानी कर दो ना, मैं उसी से नहा लूंगी। टुनटुनी चिड़िया की बहू बहुत ही कामचोर थी। अब इस बुढ़िया के लिए चूल्हा जलाओ या काम करो। सुबह से थक गई हूँ, आराम कब करूँगी? एक काम करती हूँ, बुढ़िया को मना कर देती हूँ। सासू माँ, लकड़ी थोड़ी सी ही है, अगर गर्म पानी कर दी तो शाम को खाना नहीं बना पाऊंगी। आप एक काम करिए, ठंडे पानी से ही नहा लीजिए। ऐसे बोलकर टुनटुनी की बहू अपने घोंसले में चली जाती है। पूरा दिन कम्बल ओढ़कर टुनटुनी चिड़िया पड़ी रहती है। शाम को उसका बेटा कोको घर आता है। वो अपनी माँ के लिए अमरूद लाता है। पिंकी, मैं माँ के लिए फल लाया हूँ, आप माँ को काट कर दे देना। ऐसा बोलकर कोको अपनी माँ के पास जाता है। टुनटुनी चिड़िया तो घोंसले में ही पड़ी हुई थी। माँ, आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। लो माँ, मैं आपके लिए आँख का दवा ले आया हूँ, भूल गया था, और फल भी लाया हूँ, पिंकी आपको काट कर दे देगी। ऐसे कोको अपनी माँ से बातें कर रहा था और उसकी पत्नी को तो बहुत बुरा लग रहा था, जो दरवाजे पे खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। कोको जी, मैंने अपना कुछ मेकअप का सामान मंगाया था, लेकिन आपके हाथों में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लगता है सारे पैसे इस बुढ़िया पर ही खत्म कराए। पिंकी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ का सामान नहीं था, उनका दवा भी घटा हुआ था। आपका सामान तो मैं बाद में भी ला सकता हूँ, लेकिन अभी तो माँ की दवा बहुत जरूरी थी। उसकी बातों से पिंकी गुस्सा हो जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने बेटे को समझाती है। अगले दिन पिंकी बहू खाने के लिए चावल बनाती है। टुनटुनी चिड़िया को बहुत खांसी थी। टुनटुनी चिड़िया को बहुत तेज भूख लग रही थी। वो थोड़ा सा चावल खा लेती है, जिसकी वजह से उसकी खांसी और बढ़ जाती है। टुनटुनी चिड़िया पूरी रात बीमार रहती है। उसे तेज बुखार हो गया था। सुबह होते ही कोको अपनी माँ को वैद्य के पास ले जाता है। माँ जी को मोती चना हो रहा है, मैं ये दवाई दे रहा हूँ। खाने पीने को माँ जी को अच्छे से ध्यान रखना होगा। ठंडी चीजें माँ जी को ना देना, और हाँ, माँ जी को गर्म पानी से नहलाना। टुनटुनी चिड़िया वैद्य की बातें ध्यान से सुन रही थी, मगर वो क्या करती? उसकी बहू तो उसका कहा एक भी नहीं मानती। कोको अपनी माँ को लेकर घर आ जाता है और पिंकी को सारी बात बताता है। पिंकी, मैं माँ के लिए थोड़ा फल लेने जा रहा हूँ, और हाँ, माँ का परहेज का थोड़ा ध्यान रखना। गलती से भी माँ जी को ठंडी चीज ना खाने देना। अपनी पत्नी को समझाकर कोको तो काम पर चला जाता है, लेकिन पिंकी तो किसी की बात नहीं सुनती। बहू, मुझे तो भूख लगी है, कुछ बना है तो दे दे, मुझे दवाई खानी है। लो माँ जी, रायता बनाया है, कोको को बहुत पसंद है ना? लेकिन बेटी, मैं ये सब नहीं खा सकती। तुम मेरे लिए खिचड़ी बना दो, मैं वही खा लूंगी। खाना है तो यही खाओ, मैं कुछ नहीं बनाने वाली। दिन भर तेरी नौकरी करूंगी क्या? ऐसा बोलकर पिंकी वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी सोच में पड़ जाती है, अगर मैंने खाना नहीं खाया तो कोको देख लेगा और बहू को खामोखा सुनाएगा। खा ही लेती हूँ, बुढ़ापे का दिन है, कौन सा मुझे सेहत बनानी है। मेरी वजह से बहू बेटे में झगड़ा होगा, मैं तो ये कभी नहीं चाहूंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी रायता खा लेती है, जिस कारण उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है और उसका बुखार और तेज हो जाता है।
लो पिंकी, माँ के लिए फल ले आया। मेरा टिफिन दे दो, मुझे जल्दी काम पे जाना है। एक बार मैं माँ को देख कर आता हूँ, वो अभी तक उठी नहीं है। कोको जी, आप जाएं, आपको देर हो रही है। माँ को मैं देख लूंगी। फिर कोको अपने काम पे चला जाता है। पिंकी अपने घोंसले में सो जाती है। आज तो टुनटुनी चिड़िया से उठा भी नहीं जा रहा था, वो सिर्फ आवाज देती है। पिंकी बहू, जरा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मेरे पास आओ। ये बुढ़िया तो हर समय पड़ी रहती है, मुझे तो चैन से सोने भी नहीं देती। माँ जी, मेरे पास हजारों काम है, पहले वो तो कर लूँ, बाद में आपकी बात सुन लूंगी। चुप करके लेटी रही आप। लेकिन बेटा, मेरे पास समय नहीं है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओहो, फिर से इस बुढ़िया को कुछ चाहिए होगा। चिल्लाने दो इसे, मैं नहीं जाती, बाद में चली जाऊंगी। ऐसे पिंकी चिड़िया अपनी सास की बात नहीं सुनती, लेकिन वो क्या जान रही थी कि उसकी सास जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। उधर कोको को अपने काम पे मन नहीं लग रहा था, वो बेचैन सा था। आज मेरा मन क्यों बैठा जा रहा है, काम पे तो मन ही नहीं लग रहा। एक काम करता हूँ, हाफ डे लेकर घर चला जाता हूँ। ऐसे कोको छुट्टी लेकर सीधा घर चला आता है और वो सीधे अपने माँ के कमरे में चला जाता है। अपने बेटे को देखकर टुनटुनी चिड़िया को तो सुकून मिलता है। वो अपने बेटे को देखकर खूब रोती है। पिंकी भी कोको की आवाज सुनकर वहाँ चली आती है। माँ, आप ठीक तो है ना? अभी तक आप घोंसले में क्यों लेटी हो? नहीं, नहीं बेटा, अब मेरा ऊपर जाने का समय आ गया है। कब से तुम्हें याद कर रही थी। इस संदूक में जमीन के कागज है और गोरी के पास मेरे गहने रखे हुए हैं, जो सेफ्टी के लिए उसके घर में रखे थे। जाकर ले आना और पिंकी बहू को सौंप देना। अब मैं चलती हूँ। ऐसा बोलते ही टुनटुनी की आंखें बंद हो जाती है, वो मर जाती है। पिंकी को तो अपने आप पर बहुत पछतावा आ रहा था। कब से उसकी सासू माँ उसे आवाज देकर बुला रही थी, मगर वो तो नजरअंदाज करती रही। उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता, वो खुद से आंखें भी नहीं मिला पा रही थी।